WB JEE 2024 counseling has already started, but many students are awaiting that how should we move ahead with the counseling. WB JEE board has launched a flow chart in which we can understand the criteria and the technical aspects of counseling. Hi, this is Swati Jaiswal, your expert counselor for WB JEE 2024. आज के इस वीडियो में we will be telling you about WB JEE में हम लोग काउंसलिंग कैसे अपीयर करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर मैंने कोई पार्ट मिस किया तो वो क्या होगा उसके बाद वाले राउंड में मेरे साथ। ये सारी इंक्वायरीज और कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में मैं आपको फिगर आउट करके बताऊं। तो WB JEE ने एक फ्लो चार्ट लॉन्च किया है, एक फ्लो चार्ट डाला है अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको दिखेगी हर राउंड के लिए। राउंड 1 के लिए अलग पिक्चर है, अलग फ्लो चार्ट है, राउंड 2 के लिए अलग है एंड मॉप अप के लिए अलग है। तो चलिए समझते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिलेड कि हम लोग इस फ्लो चार्ट में के थ्रू कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो टू स्टार्ट विथ, यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कभी भी कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 500 रुपीज देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी डेट 10th से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड द लास्ट डेट इज 16th ऑफ जुलाई। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हो। पहला JEE, जिसने JEE का एंट्रेंस दिया है, या फिर WB JEE का रजिस्ट्रेशन आपने अगर किया, एंट्रेंस अगर आपने दिया है तो आप इस प्रोसेस में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हो। 16 तारीख के अंदर जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस फिलिंग करने का। आपको जो भी डिजायर्ड कॉलेज चाहिए, अगर आप आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, बेस्ड ऑन योर कॉलेज चॉइसेस आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। दैट कैन बी एनी नंबर, n नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। आफ्टर चॉइस फिलिंग अगर आप सिर्फ सेव करके एग्जिट कर जाते हो तो इससे आपकी चॉइस लॉक नहीं हो, एंड अनटिल एंड अनलेस योर चॉइस इज लॉक आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। सो अगर आप अपनी कॉलेज अलॉटमेंट देखना चाहते हो तो आपको चॉइस फिलिंग के बाद अपनी चॉइसेस को लॉक करना होगा। एंड फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस लॉक करने की लास्ट डेट भी 16 तारीख है, विच इज 16th ऑफ जुलाई। चॉइस लॉक करने के बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा, जिसकी डेट्स मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में डाल दी है कि अलॉटमेंट का रिजल्ट डेट कब है, एडमिशन का टाइम कब है। अब हम लोग इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि हम लोग कैसे इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो राउंड 1 के अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ दो चीजें हो सकती है। पहला कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और दूसरा आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, यू आर नॉट अलॉट। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यू कैन सी राउंड 2A कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो यहाँ पे आपको पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी, विच इज ₹5,000। दिस इज न्यू, पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ता था, बट इस साल से आपको पे करना है ₹5,000 सीट एक्सेप्टेंस फी, जिससे कि गवर्नमेंट ये समझ पाएगी कि आप सीरियस हो, आप कॉलेज लेना चाहते हो। अब सीट अलॉटमेंट फीस मतलब अलॉटमेंट आने के बाद अगर किसी ने अलॉटमेंट फीस को पे नहीं किया है ₹5,000 तो वो एग्जिट हो जाएंगे, विच मीन्स वो राउंड 2 में भी अलाउड नहीं होंगे राउंड 2 के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने पे किया है सीट एक्सेप्टेंस फी, उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूट जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। 5,000 पे करके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप नहीं गए, आपने 5,000 रुपए पे किए बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए, अगेन यू आर आउट, एग्जिट लेना पड़ेगा आपको, और अगेन आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। और 5,000 पे करने के बाद अगर आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हो तो भी यहाँ पे दो केसेस होंगी। पहला, आप कैंसिल करते हो अगर कि आपको ये इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, जो कॉलेज आपको यहाँ दी गई है वो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पर आपको इंस्टीट्यूट जाकर ये बात बोलनी पड़ेगी कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए। तो फिर अगेन आप राउंड 2B कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में अगेन राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, करवाने के बाद आपको अपना अलॉटेड चॉइस मिल गया, उसके बाद की प्रोसेस पे हम आएंगे। बट अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए और अगर आप नॉन एलिजिबल हो, विच मीन्स 12 में आप फेल हुए, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कारण हो सकता है, अगर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड नहीं हुआ है तो आप अगेन इस प्रोसेस से एग्जिट हो जाओगे, विच मीन्स आउट, यू आर नॉट अलाउड इन सेकेंड राउंड ऑल्सो। अब आते हैं जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट तो एक्सेप्ट कर ली कॉलेज ने। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास दो चॉइसेस है। पहला कि आप अपनी चॉइस को एक्सेप्ट करो, PI रिपोर्टिंग कराओ, रिपोर्टिंग कराने के बाद आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। और अगर आपने चॉइस एक्सेप्ट किया पर PI रिपोर्टिंग आपने नहीं की तो अगेन आप आउट हो जाओ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको PI रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, तभी आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे चॉइस। अलॉटमेंट हो गया, मेरी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई, एक्सेप्ट हो गई, पर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ए यूनिवर्सिटी मिली थी फर्स्ट राउंड में, मुझे ए यूनिवर्सिटी तो पसंद है, बट मैं उससे बेटर ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी भी ट्राई करना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पर नहीं जाती हूँ तो क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी भी जाएगी हाथ से और बी यूनिवर्सिटी के लिए भी मुझे चांस नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड में, जो कि हमने यहाँ पे देखा नॉन रिपोर्ट करने से एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम पीआई रिपोर्टिंग ना करके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के बाद हम जाएंगे अपग्रेड ऑप्शन। अपग्रेड ऑप्शन लेने से क्या फायदा होगा, ए यूनिवर्सिटी मेरे पास है पर मैं बी यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई करना चाहती हूँ इन द सेकेंड राउंड, तो अपग्रेड ऑप्शन करने के बाद पीआई रिपोर्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, यस करके आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो इन सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड राउंड में जा पाएंगे। पहला, जिसे राउंड वन में कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है वो जा सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट जाकर डॉक्यूमेंट 5000 रुपीज पे किया, इंस्टीट्यूट गए एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, दे वांट टू ट्राई द सेकेंड राउंड, उनको आप सेकेंड राउंड में भेज सकते हो। और तीसरा, आप पीआई रिपोर्टिंग के पहले अलॉटमेंट की चॉइस को एक्सेप्ट करके फर्दर अपग्रेड कर रहे हो। तो अब हम आते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी राउंड 1 के में एनालिसिस में देखा, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड राउंड में ये नॉर्मल लास्ट राउंड होगा। फ्रेश अलॉटमेंट कर सकते हैं जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगी। इसका जब रिजल्ट आएगा तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट के बाद जिनको पहली बार अलॉटमेंट मिला है, विच मीन्स फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको अगेन 5000 की सीट अलॉटमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। जो नहीं पे करेंगे वो एग्जिट हो जाएंगे जस्ट लाइक फर्स्ट राउंड, और जो एक्सेप्ट करके पेमेंट करेंगे उनको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर लास्ट राउंड में, राउंड 1 में जिन लोगों ने अपनी फीस, अपने चॉइस को अपग्रेड किया था, मतलब चॉइस ए रखा था एंड देन बी चॉइस में गए थे, उनको अगर कोई अलॉटमेंट मिलता है तो उनको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, क्योंकि उन्होंने अपना 5000 फर्स्ट राउंड में पे कर दिया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 2 कैटेगरी के लोग जाएंगे, फ्रेश अलॉटमेंट वाले और जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस भी दे चुके हैं वो लोग भी इसमें जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर अगर किसी ने अटेंड नहीं किया, ये सारी प्रोसेस करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर अटेंड नहीं किया वेरिफिकेशन में तो वो एग्जिट, वो आउट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर किसी ने कैंसिल किया कि मुझे ये चॉइस नहीं चाहिए, मुझे अगेन नेक्स्ट मॉपअप ट्राई करना है, तो वो अपनी चॉइस को कैंसिल करवाएंगे एंड वो मॉपअप में जाएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉट एलिजिबल है, विच मीन्स 12 में फेल हो, डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, कोई बोर्ड एक्सेप्टेड नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी रीजंस हो सकती है डॉक्यूमेंट अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल और अगेन आप एग्जिट कर जाओगे। डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज ने एक्सेप्ट किया, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड, देन आपके पास अलॉटेड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस है आपकी, अगेन जैसे फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने देखा, चॉइस 1 के बाद हम पीआई रिपोर्टिंग करेंगे, अगर रिपोर्ट कर लिया तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और अगर पीआई रिपोर्ट नहीं किया एग्जिट हो जाएंगे। अगेन इस केस में भी हम लोग अपने अदर चॉइस में अपग्रेड कर सकते हैं, विच मीन सेकेंड राउंड के रिजल्ट आपको नहीं चाहिए, आपको बेटर कॉलेज चाहिए, तो आप इसको अपग्रेड ऑप्शन में जाओगे और अपग्रेड करने से आपको जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है वो रहेगा और साथ साथ में आप नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई ले सकते हो फॉर अ बेटर कॉलेज। एंड यस, अगर आप अपग्रेड यस कर रहे हो तो आप मॉपअप में जाओगे और अगर आप अपग्रेड नो कर रहे हो तो आप पीआई रिपोर्टिंग करके इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो या तो एग्जिट हो सकते हो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अपग्रेड टू फर्स्ट चॉइस। ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिला वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, फर्स्ट चॉइस जो मिला था राउंड 1 में मुझे वही लेना है। अगर ऐसी बात है तो आप अपग्रेड टू फर्स्ट चॉइस में जाओगे, विच मीन्स पीआई रिपोर्टिंग करोगे। पीआई रिपोर्टिंग में बोलोगे कि राउंड 1 वाले कॉलेज मुझे अलॉट कर दीजिए, सेकंड वाले में जो आया है वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी अगर आप रिपोर्ट करोगे तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, नहीं रिपोर्ट करोगे तो एग्जिट हो जाओगे। ओके, नाउ अब अगर आपको अपग्रेड टू अदर चॉइस करना है, विच मीन्स मैंने जैसे बताया आपको मॉपअप के लिए ट्राई करना है, तो मॉपअप के लिए भी आपको पीआई रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्ट करोगे तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो और अगर नहीं रिपोर्ट करोगे तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। किसी भी तरीके से रिजेक्टेड केसेस जो भी आपकी है, अपार्ट फ्रॉम आपके डॉक्यूमेंट अगर सही से वेरीफाई नहीं हुई है, उसके अलावा मोरलेस हर केस का स्टूडेंट मॉपअप के लिए एलिजिबल है। ऑल्सो 10 से 16 तारीख के बीच में जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या किसी रीजन से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं मॉपअप राउंड में हम लोगों को क्या करना है।
मॉपअप राउंड में जैसा कि आप देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एक्सेप्ट एग्जिट एडमिटेड कैंडिडेट्स। मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आप किसी रीजन से एग्जिट नहीं हुए हो, सिर्फ कैंसिल हुआ है या आउट हो गए हो, एग्जिट वाले कैटेगरी को छोड़कर हर स्टूडेंट मॉपअप के लिए रजिस्टर कर सकता है। ऐसा स्टूडेंट जो राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं किसी को मिला है, वो भी मॉपअप के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं मॉपअप के, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि राउंड 1 और राउंड 2 में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है या किसी रीजन से अगर आप एग्जिट हो गए हो तो आप मॉपअप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और नॉट रजिस्टर्ड मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं की थी 10 तारीख से 16 तारीख वाले डेट टाइम फ्रेम में, वो भी मॉपअप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड का डेट मेंशन्ड है, जिस डेट के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन भी करनी है और चॉइस फिलिंग भी करना है और डू नॉट फॉरगेट लॉग भी करना है। मॉपअप राउंड के अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आएगा उसमें हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन होगी। पहला, न्यू अलॉटमेंट। अगर किसी को ऐसा है कि न्यू अलॉटमेंट मिला है, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली थी, फर्स्ट टाइम आपको अलॉटमेंट मिला है, तो वो अपनी पीआई रिपोर्टिंग करेंगे इन द न्यू इंस्टीट्यूट विच मीन्स इन द कॉलेज। जहाँ पे आपकी अलॉटमेंट आई है, कॉलेज में जाकर अपना रिपोर्टिंग करोगे। जो रिपोर्ट करेंगे वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे। बट अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो एग्जिट हो जाएगा इस प्रोसेस से। अब आते हैं फ्रेश अलॉटमेंट। किसी को नया अलॉटमेंट मिला है, मतलब कि पहले आपको अलॉटमेंट किसी और जगह पे मिला था और फर्स्ट और सेकंड राउंड के आप स्टूडेंट थे, इस राउंड में आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिला है, तो यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी अगेन पे करनी है। पे कर दिया तो आप इंस्टीट्यूट जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्ट हो गया, आप पीआई रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्ट किया तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, नहीं रिपोर्ट किया तो एग्जिट करोगे। उसके साथ साथ अगर आपने जब इंस्टीट्यूट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, नहीं अटेंड किया या कैंसिल हो गया, तो आप स्ट्रेट एग्जिट कर जाओगे। या फिर अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दिया तो भी आप एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि इसके बाद फर्दर और कोई राउंड नहीं। सो दिस इज द लास्ट चांस। जो भी फर्स्ट या सेकंड राउंड में मिस करोगे, आप बाद में भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी इस प्लेस को सिक्योर कर सकते हो थ्रू WBJEE काउंसलिंग। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपकी कुछ क्वेरीज अगर रही होगी रिलेटेड टू दिस, तो आई वुड हैव बीन एबल टू आंसर दैट। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो तो वी विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बेस्ड ऑन योर स्कोर, बेस्ड ऑन योर GMR रैंक, आपका जो भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हो, आपको डेफिनेटली असिस्ट किया जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड एंड पेड काउंसलिंग में जाना चाहते हो, वी डू ऑफर अ काउंसलिंग पैकेज फॉर WBJEE रजिस्ट्रेशन से लेकर अलॉटमेंट तक। डू कनेक्ट विथ मी इन द गिवन नंबर। यू कैन विजिट आवर ऑफिस। आप बंगाल से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, उड़ीसा से हो, कहीं से भी हो, आप WBJEE के रजिस्ट्रेशन करके अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूट को ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे हम लोगों को काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं, वो सारी बातें, सारी चीजें हम लोग आपको काउंसलिंग में गाइड करेंगे। डू कनेक्ट विथ मी इन द गिवन number. Till then, thank you so much.